ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पर पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं बहुत ही एक जो कहीं ना कहीं अब थोड़ा जिनका परचम लहरा रहा है, बहुत सारे भक्त अब जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आज बात करने वाले हैं खाटू नरेश जी के बारे में, जो बोलते हैं लोग जय श्री श्याम। लेकिन ये जो नारा देते हैं जय श्री श्याम, किसने ये नाम दिया, क्या कथा है इसके पीछे कि बर्बरीक जो है वो खाटू नरेश या खाटू श्याम कहलाए। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए हैं जिन्हें नहीं पता, कहीं ना कहीं बस देखा है कि श्याम जी का थोड़ा नाम का विस्तार जो है, खाटू श्याम जी का नाम का विस्तार थोड़ा सा ज़्यादा अब जाके प्रकटे बहुत ज़्यादा होने लगा। पहले के मुकाबले थोड़ा जब लोगों ने बड़ी एक उस पर समर्पण मेहनत की है वहाँ पे कहीं ना कहीं, तो अब जो है परचम लहरा है। पर कैसे उस कथा की शुरुआत हुई जब बर्बरीक जो है वो खाटू नरेश बन गए या खाटू श्याम बन गए। तो कहा जाता है कि घटोत्कच जो किसके पुत्र थे, भीम के कहीं ना कहीं पुत्र कहे गए हैं, क्योंकि एक बार वो भी कहते हैं पहाड़ों में गए थे तो एक राक्षस माता, कई लोग जोड़ते हैं, वहाँ माँ हडिम्बा का मंदिर है, आज भी हिमाचल में आप जाएंगे वहाँ से जड़ी जुड़ी हुई। तो कहते हैं कि भीम के पुत्र जो थे घटोत्कच बहुत बलशाली कहीं ना कहीं, क्योंकि क्षत्रिय पिता जो दैविक शक्ति शुरू से प्राप्त थी, कहीं ना कहीं वही पवन के पुत्र भीम, और कहीं ना कहीं माँ जो मायावी राक्षसों की स्वामिनी कहीं ना कहीं। अब मैं इसमें कोई गलत सही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप रिसर्च करेंगे वहाँ पे जा करके तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी कहीं ना कहीं। अब मैं किसी का, देखिए पहली बात तो ये उद्देश्य नहीं है किसी का भी कोई बुरी चीज़ कहना नहीं, कोई एक कुल मर्यादा है, वो उसके बारे में जैसी हिस्ट्री प्राप्त हुई है वो बात में क्या है। तो कहीं ना कहीं माँ हिडिम्बा की जड़े जो हिमाचल में आज भी मंदिर है, जा सकते दर्शन कर सकते हैं आप। तो घटोत्कच आगे उनके पुत्र हुए, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कहते हैं कि कर्ण ने अर्जुन के लिए एक बहुत ही खास अस्त्र छुपा के रखा हुआ था, जो उन्हें प्राप्त हुआ था जब इंद्रदेव ने रूप बदल करके उनसे कवच कुंडल मांग लिया था। वो एक लंबी कथा है, वो भी हरिनंतरी कथा, अनंता, बहुत सारी कथाएं आपस में जुड़ी हुई, महाकाव्य है वो महाभारत भी। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कवच कुंडल ले लिया तो बड़े प्रसन्न हुए इंद्रदेव की मांगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्यदेव ने पहले बता दिया था कि इंद्रदेव सुबह आपसे कवच कुंडल मांगने आएंगे, आप मत देना। पर फिर भी कर्ण दानवीर थे, उन्होंने वो दान किया। तो इंद्र ने कहा कि मुझे लज्जा आ रही है, मैं इंद्र हूँ, अपने असली रूप में दर्शन दिए, आप मांगिए क्या मांगते हैं। तो कर्ण ने एक अस्त्र मांगा था, और कहते हैं कि अर्जुन के लिए उसको बचा के रखा था, कि एक ऐसा बलशाली अस्त्र था कि जिस पे छोड़ दिया जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। ऐसे ऐसे भी भारी अस्त्र थे महाभारत में। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब युद्ध हुआ तो घटोत्कच बहुत रण में बड़ा एक भीषण उन्होंने नरसंहार किया, शक्तिवान तो थे ना। और कहीं ना कहीं मजबूरी में दुर्योधन के कहने पे कर्ण को वो जो बाण था, अस्त्र था, वो घटोत्कच के ऊपर चलाना पड़ा। तो घटोत्कच मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए वहीं पे। लेकिन जो उनके भी आगे पुत्र थे बर्बरीक, वो भी उनकी तरह ही अपने दादा की तरह गौरवशाली, वैभवशाली, बल वाले, और कहीं ना कहीं जो जवान बर्बरीक थे, अभी भी उनके अंदर वो महाभारत का युद्ध जो काफ़ी समय से चल रहा था उसके अंदर हिस्सा लेने की अभी भी उनके अंदर एक बहुत प्रबल इच्छा थी। वही प्रबल एक योद्धा थे। अब योद्धा को क्या चाहिए भैया, युद्ध मिले, है ना। उनको तो इसी में मजा है ना, कीर्ति उसमें मिलती है योद्धाओं को, जो योद्धा हो असली अंदर से। रण चढ़े रजपूत टरे नहीं, कि जिनको लड़ाई के लिए जिनका जन्म हुआ है तो उनको लड़ाई करने में ही आनंद आता है, जो योद्धा होते हैं। तो कहते हैं कि बर्बरीक बचपन से वो सपना लेकर के, अब उससे एक और कहानी जुड़ी हुई है कि बर्बरीक ने माँ जगदम्बा की बहुत गहन साधना की थी, तो 3 बाण कहते हैं प्राप्त किए थे। इतनी बड़ी आराधना की थी उन्होंने।
क्योंकि हिमाचल का तो कनेक्शन ही है माँ जगदम्बा के साथ, जो भी देवी देवता वहाँ के हैं। क्योंकि हिमाचल की जो नगरी है, या कहीं ना कहीं उत्तराखंड या गढ़वाल की बात करते हैं ऊपर, तो माँ का और भगवान शिव के ही प्रगटे की वजह से उन जगहों को थोड़ी वैल्यू मिली है। कौन जानता है वहाँ पे, कौन जाता भी कौन। चाहे चिंतापुरनी ज्वाला जी अब वहाँ स्थान है माँ के, तो लोग जाते हैं। माँ हिडिम्बा का मंदिर बना है तो लोग जाते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि भरभरीक ने बहुत गहन साधना की। अब कई कहते हैं माँ चंडिका के रूप की, कई कहते हैं कि माँ काली के रूप की। वो एक अलग अलग कथाओं में अलग अलग विवरण मिलता है। और 3 बाण जो है माँ भगवती ने दिए थे कि जहाँ भी भरभरीक चला दोगे वहीं काम तमाम हो जाएगा। अब कहते हैं कि फिर वो बाण लेकर के, माँ की आज्ञा लेकर के भरभरीक रण के लिए चले। लेकिन माँ ने 2 वचन दिए। एक कि हारे का सहारा बनोगे, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ो। दूसरा, जब रास्ते में जा रहे हो जो कोई दान आपसे मांग लेगा आप मना नहीं करो। ये माँ को 2 वचन दे दिए भरभरीक ने, और चल पड़ेगी। माँ ऐसा ही होगा जो आपने मांगा है, कि मैं जो हार रहे होंगे कमज़ोरों की तरफ से लड़ूंगा, हारे का सहारा बनूंगा, और जो रास्ते मुझसे दान मांग लेगा जो भी, मैं दे करके जाऊंगा फिर युद्ध भूमि के लिए। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। और कहीं ना कहीं जो हमारे ठाकुर जी हैं, इतने बड़े योद्धा थे भरभरीक, कि उन्हें पता था कि ठाकुर जी को पता था कि भरभरीक के पास वो शक्तियाँ हैं 3 महाबाण के रूप में। अब उससे एक और कथा जुड़ी है कि ब्राह्मण का वेश धर करके ठाकुर जी गए। फिर पहले कहा कि शक्ति का प्रमाण दो, फिर कहा कि एक वृक्ष के पत्तों को सबको छांट दो अपने बाणों के द्वारा। तो ये कहते हैं एक पत्ता पाँव के नीचे ठाकुर जी ने छुपा लिया था, उसको भी फिर बाण ने छेद दिया था। तो कहीं ना कहीं रास्ते में जो भरभरीक जिस वचन को देकर के गए थे, उस समय ऐसा था कि ठाकुर जी को प्रकट इसलिए होना पड़ा कि कौरव हार रहे थे उसमें। एक पार्टी पांडवों की थी, एक पार्टी कौरवों की थी, है ना। जो पार्टी मतलब भीम जिसमें युद्ध कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो उनके दादा जो है भरभरीक जी के, पर भरभरीक ने वचन दिया था ना कि जो हारेगा हारे का सहारा बनूंगा। तो फिर वो पता लगा कि कौरव हार रहे थे, ठाकुर जी को प्रकट कि अगर भरभरीक उनके साथ मिल गए तो जो महान शक्ति के 3 बाण मिले हैं माँ भगवती की कृपा से, कोई भी इनको हरा नहीं पाएगा और ये विध्वंस मचा देंगे कहीं ना कहीं। इतने बड़े योद्धा थे भरभरीक में। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी रहे, हमेशा धर्म के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी माया रची है, छल भी किया है, लेकिन किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। लोग बहुत कुछ बताते हैं। और कहीं ना कहीं भरभरीक को मार्ग में मिल गए ठाकुर जी, ब्राह्मण का वेश बनाया। वो जो मैंने आपको बताई कि फिर वो पत्ता छुपाने वाली भी एक घटना हुई। और फिर कहते हैं कि ठाकुर जी ने भरभरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। और ये वही पल था जब भरभरीक ने जैसा अपनी माँ को वचन दिया था और अपने शीश का दान जो है वो देने के लिए तैयार हो गए। पर पहले पूछा था उन्होंने कि आप जो शीश का दान मांग रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, अपना असली रूप दिखाइए। तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपना असली रूप, कृष्ण रूप जो है वो दिखाया था भरभरीक को। और कहीं ना कहीं जब वो शीश का दान कर दिया भरभरीक ने, तो ठाकुर जी ने वरदान दिया कि आज से मेरे नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाएगा, और जो भी भाव के साथ, भक्ति के साथ, नोट कर लेना भैया मैं क्या कह रहा हूँ, भाव के साथ, भक्ति के साथ, सच्चे मन के साथ आपके स्थान पे आएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। आप हारे का सहारा बनेंगे, पर मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ा जाएगा। जो खाटू, अब जगह के बारे में तो कहते थे ना, पर श्याम जो नाम है वो ठाकुर जी ने ही दिया। खाटू श्याम, श्री श्याम, वो श्री कृष्ण जी के नाम के साथ ही जुड़ा कि मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ेगा, आपकी कीर्ति इतनी होगी आने वाले कलयुग में, और जो भी भक्ति भाव से, सच्चे मन से आपके दर पे आएगा उसको अपने मनवांछित फल प्राप्त होंगे। अब लेकिन ये गलत सोच के जाओगे भैया वहाँ पे के बोलते हैं हमें तो प्राप्त नहीं हो रहा, कैसे होगा? बोला ना, भक्ति भाव सच्चे मन से, समर्पण से। तो फिर ठाकुर जी ने अपना नाम दिया। और कहीं ना कहीं उसके बाद भी ये ठाकुर जी ने पूछा कि जैसे बोलते हैं ना कि एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो भरभरीक ने ये कहा था कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध में मैं सम्मिलित होने आया था, पर चलो आपकी कृपा से मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, पर कहीं ना कहीं मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं एक ऊंचे स्थान से भरभरीक के शीश ने जो है वो पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। और यही बाद में भरभरीक ने ही वो गवाही दी थी कि जब अहंकार हो गया था ना पांडवों को भी जीतने के बाद, कि भैया हमने हरा दिया कौरवों को, दुर्योधन की सेना को पस्त कर दिया।
तो जब पूछा था कि भैया कोई विटनेस तो मिले, गवाह तो मिले कोई जो देखा जिसने कि कौन से युद्ध ने सबसे ज़्यादा रण किया, कौन से योद्धा ने, तो कहते हैं वो बर्बरी के शीश के पास गए थे। तो बर्बरीक ने यही बताया था कि मैंने तो पूरे रण में सिर्फ एक सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा जो पूरी कौरव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था ऊपर से। अब बर्बरी के ऊपर से देख सकते थे ना, कोई ऊपर कैमरा लगा रखा हो, ड्रोन, तो सब देख पाएगा वहाँ क्या हो रहा है। तो कहते हैं वो बर्बरी के ही थे जिन्होंने बताया था बाद में कि ये ठाकुर जी की लीला है, खुद शस्त्र नहीं धारण करने की इन्होंने कसम खाई है, लेकिन इनका शस्त्र ही विध्वंस कर रहा था कौरवों की सेना का। तो कहीं ना कहीं वो जो पांडवों का अहंकार था उसको भी चूर किया। और उसके बाद की वो बहुत लंबी कथा है कि वो जो शीश था कैसे, जो आज प्रेजेंट डे जो मंदिर है वहाँ पे वो कहाँ है। ये एक आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद ये जो इससे भी तथ्य जुड़े हुए हैं बहुत सारे कैसे पहुँचा, वो थोड़ा एक लंबी वीडियो अन्यत्र शायद बनाने की आवश्यकता पड़े, तब जा करके वो जो श्री श्याम जी का जो शीश था कैसे वो जो आज बहुत सारी कथाएं उससे और जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं, बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार जुड़े हुए हैं कि वो जो मंदिर में आज जाते हैं प्रेजेंट डे खाटू श्याम जी जगह पे जहाँ मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है। कई लोगों ने पहले खंडन भी किया होगा उस चीज़ का, पर कई बार कोई कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं लोग कई बार, या कईयों ने बहुत अच्छा वीडियो भी उसके ऊपर बनाए हैं उस जानकारी के बारे में, लेकिन कोई कई बार ऐसे होते हैं कुछ साक्षात्कार जो हैं वो अलग होते हैं, वो भिन्न होते हैं कि सबको नहीं बताए जाते कि कुछ दिव्य जब विभूतियाँ कई बार महसूस करते हैं कई भक्त लोग, और कहीं ना कहीं वो जो सुपर नेचुरल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सबको नहीं होते कई बार, और वो जो दिव्य ऊर्जाओं के साथ जिनका लिंक हो रखा है, जिन भक्तों का, संतों का, बैरागियों का, वो कई बार अपने एक्सपीरियंसेस हर जगह बताते भी नहीं, लेकिन जब उसका ऑर्डर हो जाएगा ठाकुर जी का अपने आप ही जीवा पे आ जाता है। जैसे आज ऑर्डर हुआ कि श्री श्याम जी जो खाटू नरेश जी के बारे में बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं श्याम जी ने भी अपना नाम दे करके खाटू श्याम उनको बना दिया, जो आज भी भक्त जाते हैं और कहते हैं अगर भक्ति भाव से सच्चे मन से उस स्थान पे जाते हैं तो आज भी अपनी मुरादों को पूरा हुआ पाते हैं। पर वही है, भाव की बात है प्यारे, भाव के लिए ही बैकुंठ छोड़ के ठाकुर जी नीचे आ जाते हैं, और वही भाव देखा था उन्होंने बर्बरीक का, वही महाशीष का दान देखा था जो कह दिया कि जाओ बर्बरीक, आज के बाद जो भी भक्ति भाव से सच्चे मन से आपके दर पे आएगा वो मनवांछित फलों की प्राप्ति करेगा, और मेरी नाम के साथ आपकी कीर्ति जो है वो कीर्ति की पताका सब जगह फैल जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब पहले मंदिर का निर्माण हुआ था तो थोड़े कष्ट कठिनाई के बाद वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा समर्पण किया है। अब जाके थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना एक प्रमोशन का दौर आ गया, या कहीं ना कहीं लाइव कवरेज, या जैसे भक्त आगे आगे बढ़ते रहे, तो आज खाटू श्याम जी की, खाटू नरेश जी की जो ख्याति है कहीं ना कहीं वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बहुत सारे भक्त हैं जो विदेशों से भी आते हैं। पर वही आस्था की बात है कि जब आपका भाव हो, भक्ति हो, तो एक अपने आप ही कृपा स्वतः ही होनी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भाव देखा था ठाकुर जी ने बर्बरी का, उन्हें भी पता था कि बर्बरी की योद्धा है, उन्हें भी पता था कि वो जो 3 महाबाण जो बर्बरीक ने माँ जगदम्बा की आराधना से प्राप्त किए हैं, कहीं ना कहीं अगर वो एक भी चला देंगे तो वो काया पलट देंगे। और ये इससे एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है कि वो 3 महाबाण कहाँ गए, बोलो ना, एक बहुत बड़ा और तथ्य जुड़े हुए हैं। शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है उस रहस्य के बारे में भी, क्योंकि देखिए हमारा कार्य क्या है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सुनी सुनाई, पहले उसका आधार देखना, आधार क्या है, क्या किसी का रियल साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है, क्या ऑथेंटिक जानकारी जुड़ी हुई है, तब फिर सर्च करके छान करके अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए, अपने भक्तों के लिए, या कहीं ना कहीं यूट्यूब फैमिली के लिए, ये सारे संसार के लिए, जगत के लिए जो भी देखेंगे उनके लिए लाने की कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक कुछ उनको मिले। अब कई वो खाली ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ हुआ कुछ नहीं, वो लोग खाली बड़ी बड़ी जगहों के साथ नाम जोड़ करके अपने आप को बहुत बड़े सुप्रसिद्ध भक्त बताना चाहते हैं कि जी हमें तो दर्शन हो गए, यहाँ पे दर्शन हो गए, वहाँ हो गए। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, ऑथेंटिसिटी की बात आती है, तो बहुत सारी जगह फिर वो बंडल निकलता है कई बार। तो पहले टाइम चाहिए उसके लिए कि जो ओरिजिनल साक्षात्कार है, जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, जो कहीं ना कहीं महाभारत काल से जुड़ी हुई है, तो पहले उसके बारे में रिसर्च जो है वो ज़रूरी बनती है, समय लगता है। तभी तो कहा ना कि चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए,
जैसे ही हो सकता है खाटू नरेश जी की, ठाकुर जी की कृपा होगी, वो वीडियो हो सकता है कि वो 3 महाबाण कहाँ गए, या कईयों ने पहले बात की होगी, वो भी देखा होगा। लेकिन जो हमारी फैमिली है, हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, कोशिश हमारी होगी कि उसको और सिंप्लीफाई करके, छान करके जानकारी को फिर आप तक लाई जाए, और फिर वो जो कीर्ति है कहीं ना कहीं जो उस महाभारत की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, बर्बरीक जी की, खाटू नरेश जी की, वो फिर एक ऑथेंटिक जानकारी आप तक वीडियो के रूप में आ जाए। इसलिए तो मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि होता कई बार क्या है कि समय के अभाव की वजह से साधनाएं भी करनी है, गृहस्थ कार्य भी करना है, दिव्य साधु संतों के साथ भी कई बार हमें साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है, तो ज्ञान कहीं ना कहीं इकट्ठा बहुत जगह से किया जाता है, कि कभी किसी संत से, कभी किसी बैरागी संत से, कभी सन्यासियों से, कभी वो जो दिव्य ग्रंथ हैं पुराने उनसे, बहुत एक ठाकुर जी की कृपा होने के बाद, माँ जगदम्बा की कृपा होने के बाद फिर कहीं ना कहीं वो जानकारी अपने आप ही, ये मैं नहीं हूँ करने वाला, ये वो है, उनका ऑर्डर है कि मैं ऑथेंटिक चीज़ों को जो है, हमारी कोशिश होती है कि वो आप तक लेकर के आए। अब ये नहीं है कि बस कुछ भी दिखा दिया वहाँ पे, है ना, किसी की आस्था को ठेस लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले रिसर्च, और ये भी देखना है कि लोक मर्यादा का ख्याल भी रखना है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। और मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी वीडियो आप चाहते हैं हमारे द्वारा जो बनाई जाए, या कहीं ना कहीं उसको आगे आगे रखा जाए, तो आप मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं कि जी इस पर हमें कुछ चाहिए, या हमारे ये डाउट्स हैं। जो मेरे पास होगा मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा, मैं उसको आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पास, जो मुझे आता होगा, या जो मैं एकत्रित कर पाऊंगा, जितनी मेरी समर्थता होगी, भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, मैं आप तक, प्रयास यही होता है कि ऑथेंटिक चीज़ आप तक लेकर के आई जाए। क्योंकि इतिहास की ऑथेंटिसिटी, और कुछ एक ऐसी भी किस्से हैं जो शायद हमारे इतिहास में दर्ज भी नहीं, या दर्ज हैं, लेकिन वो जो असली ग्रंथ हैं, जो असली महाभारत काव्य रचा गया था, मैंने वही बोला ना कि प्रारूप चेंज हो जाता है आगे से आगे समय के अनुसार, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ अगर प्राप्त हो जाए, कहीं ना कहीं सब कुछ सबके आगे नहीं आता। कहा ना, कुछ गुरु शिष्य परंपरा के भी कुछ ऐसे प्रारूप हैं कि जहाँ गुरुओं के द्वारा ही शिष्यों की परीक्षा करके फिर उनको ये निधि जो ज्ञान के रूप में या शास्त्रों के रूप में आगे कहीं ना कहीं दी जाती है। और कई तो ऐसे भी छुपे हुए दिव्य ग्रंथ हैं जो सबके आगे नहीं आते, ना ही बताए जाते हैं, कि कहीं ना कहीं उनको बचाने का जिम्मा भी उन लोगों के पास है, और कहीं ना कहीं गलत हाथों में वो जानकारी ना पड़ जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धर्म का, सनातन का, मानव जाति का हास हो या नुकसान हो, वो दिव्य संत वैरागी लोग नहीं चाहते कहीं ना कहीं नुकसान हो। क्योंकि तभी तो है ना, अब बर्बरी जी ने भी तो वही किया कि हारे का सहारा बनना है। जो हार रहा होगा, और अपनी माँ के वचन भी कहीं ना कहीं रख लिए, कि जो माँ ने कहा था कि बेटा हारे का सहारा बनना, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ना, और कहीं ना कहीं जो भी आपसे दान मांगेगा फिर उसे मना मत करना। और बर्बरी तो ऐसे दानी थे जिन्होंने एक बार कहने पर ही अपना शीश तक दान कर दिया, और कहीं ना कहीं वो एक कीर्ति उनकी, एक ध्वजा पताका उनकी खाटू नरेश के नाम पर, खाटू श्याम जी के नाम पर, आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों तक, शायद जब तक चांद और सूरज रहेंगे, ये कथा, उनकी कीर्ति, उनका वो जो बलिदान था, कहीं ना कहीं शीश के वो जो दानी हैं, उनकी कीर्ति जो है वो जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक वो कीर्ति गाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो श्याम जी की भी कृपा साथ में जुड़ी हुई है, जो हमारे ठाकुर जी की, क्योंकि वो भी अपने भक्तों के बस में है, वो माया करते हैं, लेकिन किस लिए? लोक कल्याण के लिए। वो माया करते हैं इसलिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। वो माया करते हैं किस लिए? मानव जाति के कल्याण के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब देखते हैं कि कोई इतना बड़ा दान कर रहा है, तो अपने नाम के साथ नाम जोड़ करके ठाकुर जी ने भी उनकी वो जो कीर्ति पताका थी, जो आज बहुत जगह फहराई जा रही है, उसको अपना नाम दिया, और कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा से आज वो खाटू नरेश, खाटू श्याम जी के नाम से लोग उनको जानते हैं, और उनके स्थान पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सच्चे मन से, भक्ति भाव से जो भक्त जाते हैं, वहाँ से वो खाली वापस नहीं आते। पर भाव है, समर्पण है, तभी पॉसिबल है। मैंने कहा ना कि कहीं तो कुछ भी लेके चले जाइए,
लेकिन अगर भाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो फिर कैसे आपको जो है कुछ निधियाँ जो हैं जो सिर्फ भक्तों को प्राप्त होती हैं, कई बार बहुत सारा कष्ट प्राप्त करने के बाद, वो कैसे प्राप्त होगा। तो ये था मित्रों वीडियो, कैसे बरबरी की जी खाटू नरेश खाटू श्याम जी कहलाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे, कोई कमी आपको लगी हो कि छूट गई है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने, भक्तों ने अलग अलग तरीके से कथा को गाया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई कमी छूट गई हो, हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई हो, तो आप मर्यादित शब्दों में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पर मर्यादा का ख्याल अवश्य रखिए, क्योंकि माताएं, बच्चे, बूढ़े और बड़े बड़े जो सिद्ध जन हैं, कई बार वो भी कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो मर्यादा का ख्याल रखिए। और आप ठाकुर जी की कृपा और जगदम्बा की कृपा से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान शिव की भी, माँ जगदम्बा की भी कृपा बनी रहे। तब तक के लिए आप सबको बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।